दोस्तों अब हम लोग प्रश्न सेक्शन देखते हैं। प्रकार एक, तथ्यों के आधार पर संबंध ज्ञात करना, प्रत्यक्ष संबंध। इसका उदाहरण एक देखते हैं। यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन? यह यूपीएससी आरओ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब यह ए और बी सेम जनरेशन के हैं, तो इसके लिए एक इस तरह से लाइन खींच दिया जाएगा। और भाई कौन है इसमें, यानी कि पुरुष कौन सा है? ए है, ए पुरुष है, तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज बना देंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। सी ए का पिता है, सी क्या है? ए का पिता है, सी ए का पिता है, यानी कि सी को ऊपर बना देंगे। सी और ए के बीच में पिता पुत्र का संबंध है, एक पीढ़ी गैप है, तो एक पीढ़ी गैप है, तो एक लाइन इस तरह से खींच दिया जाएगा। अब सी क्या है? पिता है, यानी कि सी पुरुष है, पुरुष है तो उसके लिए हम लोग त्रिभुज बना देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। डी ई का भाई है, डी क्या है? ई का भाई है। यहाँ हम लोग एक अलग से बना लेंगे, इसमें प्रश्न नहीं दिया है। डी ई का भाई है, तो सेम जनरेशन के हैं, तो इस तरह से हम लोग एक लाइन बना देंगे। तो इसमें भाई कौन है? डी है, तो डी के सामने हम लोग त्रिभुज बना देंगे क्योंकि ये डी पुरुष है। और ई बी की पुत्री है, ई क्या है? बी की पुत्री है। देखिए जैसे हम लोग इसको अलग से बनाएं, जैसे हमको अगले पॉइंट में यह कह दिया कि ई क्या है? बी की पुत्री है, तुरंत हम लोग जो है ई को बी की पुत्री बना देंगे, ई को क्या बना देंगे? पुत्री बना देंगे। ठीक, ये ई क्या हो गई? महिला हो गया। इसका भाई का कौन सा है? डी है, तो डी को उठा के हम यहाँ रख देंगे। ठीक, इस तरह से। अब पूछ रहा है प्रश्न में, तब डी का चाचा कौन? डी का चाचा ए होगा। डी का चाचा कौन होगा? क्योंकि ये इसका पिता, बी डी का पिता हो गया और ये इसका चाचा हो गया, तो आंसर क्या होगा? ए। अब देखते हैं उदाहरण 2। ए बेटी है यक्ष की, जिसका पति यक्ष है। यक्ष की केवल एक ही संतान है। यम विवाहित है ए से। यम का ए से क्या संबंध है? यह प्रश्न यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया है। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है ए बेटी है यक्ष की, जिसका पति यक्ष है। ए बेटी है यक्ष की और जिसका पति यक्ष है। अब देखिए यक्ष और ए में एक पीढ़ी का गैप है, इसलिए एक लाइन इस तरह से खड़ी खींचेंगे। ए बेटी है, ए क्या है? बेटी मतलब स्त्री है, स्त्री के लिए हम लोग वृत्त बना लेंगे। तो और यक्ष के बारे में बोल रही है कि यक्ष भी स्त्री है, तो यक्ष को हम वृत्त बना देंगे। और जिसका पति यक्ष है, यक्ष के बारे में कह रहा है जिसका पति यक्ष है। यक्ष और यक्ष में क्या है? संबंध पति पत्नी का है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से बराबर का चिन्ह बना देंगे, संकेत बना देंगे। अब आगे कह रहा है यक्ष की केवल एक ही संतान है। यक्ष की केवल एक ही संतान है। यक्ष क्या है? पुरुष है। अब एक ही संतान कौन है? वो ए हो गया। यम विवाहित है ए से। यम किससे विवाहित है? ए से। जब ए स्त्री है तो यम क्या होगा? पुरुष होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध है। तो प्रश्न कह रहा है यम का ए से क्या संबंध है? यम का ए से क्या संबंध है? तो हम देखे थे शेष से हमेशा का की ओर चलते हैं, तो शेष जब चलेंगे का की ओर तो क्या मिलेगा? पति मिलेगा। आंसर क्या होगा? पति होगा।
अब देखते हैं उदाहरण 3। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी के पिता हैं, ई बी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है। एसएससी सीजीएल 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है। अब दोनों सेम जनरेशन के हैं तो इसलिए एक लाइन खींचेंगे। एक क्या है, स्त्री है, तो इसके लिए हम वृत्त बना देंगे। आगे कह रहा है सी बी की माँ है, सी क्या कह है, बी की माँ है, तो एक पीढ़ी बी और सी में है अंतर, तो इस तरह से एक लाइन खींच दिए। और सी क्या है, स्त्री है, स्त्री के लिए हम लोग वृत्त बना दिए। और फिर आगे कह रहा है डी सी के पिता हैं, डी क्या है, सी के पिता हैं। अब देखिए डी और सी के बीच में एक पीढ़ी अंतर है, तो हम इस तरह से एक लाइन खींच दिए। और डी क्या है, पुरुष है, इसके लिए हम लोग त्रिभुज बना दिए। आगे कह रहा है ई डी की माँ है, जो ई है वह डी की माँ है, यहाँ हम लोग ई बना दिए। और यह किसकी माँ है, डी की माँ है, तो ई को हम लोग वृत्त बना देंगे क्योंकि यह स्त्री है। पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से, ए का डी से, अब देखेंगे से हम का की तरफ जाते हैं। डी का पुत्री कौन है, सी है, सी की पुत्र या पुत्री कौन है, बी है। बी के बारे में कुछ पता नहीं है, यह पुत्र है कि पुत्री है कुछ पता नहीं है, लेकिन ए के बारे में तो कन्फर्म है कि यह ए क्या है, स्त्री है। तो यहाँ से यहाँ तरफ जब से डी से ए की तरफ आएंगे तो हमको यह नातिन या दोहाती मिलेगी। नातिन को हम लोग दोहाती कहते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रकार 2, कथन के आधार पर संबंध ज्ञात करना। परोक्ष संबंध। उदाहरण 1, एक फोटो को दिखाते हुए प्रतीक बोला, यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है। तो देखते हैं, प्रतीक किसकी फ़ोटो दिखा रहा है, गुंजन का, तो गुंजन को यहीं बगल में हम लोग बना लेंगे। गुंजन कह रहा है प्रश्न में, यह गुंजन है, वह मेरे पिता के, इसका एक पिता है, पिता के सास कब होगी, जब इसकी एक पत्नी होगी। पत्नी के लिए हम लोग बताए थे वैवाहिक जोड़ा के लिए एक बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसकी एक पत्नी बना देंगे, कोई एक पत्नी है। अब पत्नी क्या, कोई माँ होगी, तो वो क्या कहलाएगी, सास कहलाएगी। पत्नी की माँ क्या कहलाएगी, सास कहलाएगी। तो जिसका नाम पता कुछ दिया नहीं, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब कह रहा है आगे, सास के पति की, यानी कि इसकी जो सास है उसका एक कोई पति है, इस तरह से हम उसका पति को बना लिए। आगे कह रहा है पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। अब देखिए कह रहा है प्रश्न में, यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के, ये पिता हो गए इनके, और इनकी सास यहाँ आ गई, सास के पति की, और ये कौन हो गए, इनकी सास के पति हो गए। एकमात्र बेटी की, इन दोनों की बेटी कौन हो गई, इन दोनों की बेटी ये हो गया। ठीक, बेटी की बेटी है, यानी बेटी की बेटी है, यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी बहन, क्योंकि प्रतीक की माँ भी इसकी माँ है, तो संबंध क्या होगा, बहन का। गुंजन का से, गुंजन का है तो यहाँ का लिख देंगे, और प्रतीक से है, प्रतीक से हमेशा का की ओर जाएंगे, तो इधर जाएंगे गुंजन की तरफ तो क्या मिलेगा, बहन मिलेगी। प्रश्न में क्या होगा, बहन होगी।
प्रश्न 2, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, गीता कहती है एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला को यहाँ बना देंगे और गीता को यहाँ बना देंगे। ठीक, आगे कहती है, गीता कहती है क्या? वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। सबसे पहले तो इसका कोई पिता होगा, पिता होगा, और फिर पिता का पिता क्या कहलाएगा? दादा कहलाएगा। ठीक, दादा कहलाएगा। और दादी के लिए कोई इसके दादा की पत्नी होगी, पत्नी होगी। और इसकी जो दादी हैं, अब ये तो दादी हो गई, अब दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, इनकी एकमात्र संतान, ये इसका गीता का क्या हो गया? पिता हो गया। और इसकी एक बेटी ये महिला हो गई। ठीक, अब इस हिसाब से देखें तो महिला की क्या होगी? ये बहन होगी। क्या होगी? ये गीता की बहन होगी। देखिए, से का की ओर जाएंगे, गीता से, और महिला का, ये महिला हो गई का, तो गीता से हम किधर जाएंगे? से का की तरफ तो जाएंगे, क्या होगा? बहन होगी। आंसर क्या होगा? बहन होगा, सी। उदाहरण 3, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है? उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा। कौन कह रहा है? आदमी ने कह रहा। यहाँ आदमी का चित्र बनाऊंगा या फिर आदमी लिख लूँगा? आदमी हो गया। अब किसकी ओर इशारा कर रहा है? एक स्त्री की ओर, स्त्री, स्त्री की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। कह क्या रहा है? इसकी माँ की माँ, इसकी स्त्री की कोई एक माँ है और उसकी माँ की कोई एक माँ और है। माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। कह रहा है यह आदमी मेरे पिता की, कोई इसका एक पिता होगा, पिता होगा, और इसकी माँ, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? आपस में बहन हो गए। और इसकी कौन हो गई? ये आदमी की पिता हो गए, और पिता की माँ यह स्त्री हो गई। तो पूछ रहा है, आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है? यह स्त्री इसकी माँ हो गई यहाँ, और इसका भाई हो गया यहाँ, और यह दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। ठीक, यह दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। जब भाई बहन हो गए तो भाई का ये लड़का है आदमी, और ये बहन की लड़की है स्त्री। अब प्रश्न में कह रहा आदमी का, तो आदमी का यहाँ बना देंगे और स्त्री से। ठीक, अब क्या संबंध है? तो से का की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? यह स्त्री का यह मामा हो गया, और मामा का यह क्या है? लड़का है। तो मामा का लड़का क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। टाइप 3, प्रतीकात्मक या गणितीय संकेतों पर आधारित संबंध। इसका उदाहरण पहला देखते हैं। यदि A+B का मतलब है A B का पति है, A-B का मतलब है A B का भाई है, A@B का मतलब है B A का बेटा है, $B का मतलब है B
ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का सही अर्थ क्या है? विकल्प से चुनें। तो हमारा विकल्प नीचे ABCD करके दिया है और कथन यहाँ दिया गया है। ठीक, अब यह कथन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कथन में सबसे पहले हम 2 अक्षर लेंगे यहाँ से, और इसमें हैश लगा है तो हैश वाले निर्देश में जाएंगे कि हैश का मतलब क्या था। तो यहाँ है, हैश का मतलब हुआ AB का भाई है, तो हमारा होगा RP का भाई है। ठीक, अब फिर दूसरा उठाते हैं यहाँ से Q तक। ठीक, अब प्लस वाले में जाके देखेंगे क्या कह रहा है। A प्लस B का मतलब है AB का पति है, तो PQ का मतलब है P की पत्नी कौन हो जाएगी? Q है। ठीक, Q का पति कौन है? P है, तो P के सामने हम त्रिभुज बना देंगे और यहाँ वैवाहिक जोड़ा बना देंगे, तो Q को हम महिला बना देंगे। ठीक, आगे कह रहा है Q @ अब हम @ वाले में जाएंगे, तो @ वाले में क्या है? A @ B का मतलब है B A का बेटा है। अब कह रहा है Q @ S का मतलब है S Q का बेटा है। S Q का बेटा है, इसके लिए हम त्रिभुज बना देंगे। ठीक, आगे कह रहा है $T। $T का मतलब है, अब हम डॉलर वाले में जाएंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। $T का मतलब है B A की बेटी है। क्या है? B A की बेटी है, तो T क्या है? S की बेटी है, तो यहाँ से नीचे आएंगे, T को क्या बना देंगे? बेटी बना देंगे। किसकी? S की। तो कह रहा है नीचे दिए गए कथन का सही अर्थ क्या है? विकल्प से चुनें। अब हम A विकल्प देखते हैं। R S के दादा हैं, R S में 1 पीढ़ी का अंतर है, इसलिए दादा नहीं होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। अब B वाला देखते हैं। B कह रहा है P T का चाचा है, P यहाँ पे है और T यहाँ है, तो यहाँ भी 2 पीढ़ी का अंतर है, इसलिए चाचा की कोई संभावना नहीं है, तो 2 भी कैंसिल हो गया। अब 3 देखते हैं। तीसरे में कह रहा है यस P का पिता है, यस P का पिता है। ठीक, यस जो है P का पिता है, तो P का पिता यस नहीं है, बल्कि P जो है पिता है यस का, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 नंबर क्या आता है? डी में क्या है? T जो है Q की पोती है, T Q की पोती है, क्योंकि Q में और T में 2 पीढ़ी का है, इसलिए यहाँ से हम देखेंगे T और Q के बीच में तो दिख रहा है 2 पीढ़ी का अंतर, और यह महिला है और इसका एक पुत्र है, और पुत्र की T क्या है? पुत्री है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि T पोती है Q की। उदाहरण 2, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। F-D का मतलब है F D के पिता है। दूसरा कह रहा है F+D का मतलब है F D की बेटी है। तीसरा कह रहा है F/D का मतलब है F D का बेटा है। चौथा नंबर कह रहा है, 4 नंबर का कह रहा है F×D का मतलब है F D की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से किसका मतलब होगा कि Z Y के पिता हैं? यह 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पूछा है किस ऑप्शन में Z Y के पिता है।
और यह प्रश्न RRB NTPC फेज 1 2016 में पूछा गया है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ए को देखते हैं। सबसे पहले ए में 2 अक्षर लेते हैं यहाँ से, y माइनस ई। अब हम माइनस है तो माइनस वाले में क्या कहा है, माइनस वाले को देखेंगे निर्देश। एफ माइनस डी का मतलब है एफ डी के पिता हैं। y माइनस ई का मतलब है कि y ई के पिता हैं। y ई के पिता है। ठीक, इस तरह से हम लोग बना देंगे। और आगे कह रहा है, अब फिर लेंगे यहाँ से 2 अक्षर, ई गुणे जेड। ई गुणे जेड। अब जेड वाले में जाके देखेंगे क्या कह रहा है, एफ गुणे डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है। एफ क्या है, डी की पत्नी है। कह रहा है ई गुणे जेड। अब एफ और डी वाले में देखेंगे तो एफ गुणे डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है। तो ई गुणे जेड का मतलब है ई जेड की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है। अब ऑप्शन में मैच कराएंगे। कह रहा है जेड वाई के पिता है। किस ऑप्शन में जेड वाई के पिता है, लेकिन इसमें क्या है, वाई खुद जेड के पिता हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में। बी में कह रहा है y प्लस बी। अब y प्लस बी है तो प्लस वाले में जाएंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। y प्लस बी का मतलब है एफ डी की बेटी है, y ई की बेटी है। y ई की बेटी है। y क्या हो गया, महिला हो गई। यह एक पीढ़ी का अंतर हो गया, बेटी है। और फिर कह रहा है ई गुणे जेड। ई गुणे जेड का मतलब है, हम जेड वाले में जाके देखेंगे तो कह रहा है एफ गुणे डी का मतलब है एफ डी की पत्नी है। तो ई जो है जेड की पत्नी है। ई क्या है, जेड की पत्नी है। ई पत्नी हो गई जेड की। और ऑप्शन में कह रहा है जेड वाई के पिता हैं। इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है वाई जो है, वाई के पिता जेड हैं। ठीक, यह ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।